नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। दोस्तों, आज हम आए हैं वार्ड नंबर 46 पार्षद प्रत्याशी नंद किशोर शर्मा जी के यहाँ, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताऊं दोस्तों, नंद किशोर शर्मा जी पिछले 5 साल से नॉमिनेट पार्षद भी हैं भाजपा से, हमारे साथ मौजूद हैं। वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, सबसे पहले आप जनता को एक बार अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, अपनी जीवन शैली के बारे में बताइए। मैं नंद किशोर शर्मा, पूर्व में पार्षद नामित रहा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 2.5 साल के बाद तो नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेट करते ही कोरोना आ गया। जैसे कहते हैं कि सिर्फ मुंडाते ओले पड़ गए, तो वो हाल हमारे साथ हुआ। हमारी 3 मार्च को नियुक्ति हुई थी और 20 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। पहले जनता कर्फ्यू लगा, फिर लॉकडाउन लगा, फिर बढ़ा दिया गया। बढ़ते बढ़ते स्थिति ये हुई कि हमारी परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई। उस कोरोना काल में हमने अपने परिवार की या अपनी जान की बिना परवाह किए हमने लोगों की सेवा की। जो बीमार लोग थे उनका उपचार कराया, जो ज़रूरतमंद थे उनको भोजन की व्यवस्था कराई। हमारी टीम ने 65 दिन तक लगातार भोजन की व्यवस्था की और बड़े बड़े अधिकारियों ने आकर के हमें साधुवाद भी इस बात के लिए दिया कि आपने इतना बड़ा काम किया। तो यहाँ से तो हमारी शुरुआत हुई। अच्छा, नॉमिनेट चुने गए थे आप पार्षद, आपने बताया 2.5 साल बाद चुने गए, तो उन इस बीच जो इस कार्यकाल रहा है आपका, क्या आपने अपने क्षेत्र के लिए विकास कार्य दिए? रामलोक कॉलोनी के अंदर, जहाँ पैदल भी चलना मुश्किल था, बच्चे स्कूल जाते थे तो जाते समय उनकी वर्दी खराब हो जाया करती थी। मैंने वहाँ 32 लाख रुपए का काम नगर निगम के माध्यम से कराया। ब्रज बिहार के अंदर 12 लाख रुपए की एक सड़क माननीय राजीव गुंबर की निधि से लेकर के आया, वो कराई। वहाँ भी बहुत हालत ख़राब थी। आप वार्ड 22 के अंदर जाइए, जहाँ कभी किसी का ध्यान नहीं गया, उस क्षेत्र को मैंने चुना। करोल बाग करके एक जगह है जो कलसिया रोड और शमशान घाट वाले रोड को जोड़ती है, जो शिव धाम मंदिर को के सामने वाली रोड है। उसको मैंने 7 लाख की लागत से, हमारे नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करके उस काम को कराया प्रायोरिटी पर। श्यामपुरी के अंदर 9 लाख रुपए खर्च करके सड़क बनवाई। धोबी घाट पर जो आज सौंदर्यीकरण आप देख रहे हैं, 15 लाख रुपए की लागत से उसका सौंदर्यीकरण कराया। उसमें पेड़ लगाए, LED लगाई। आज उसमें फुलवारी है, लोग बाग घूमते हैं, घूमने जाते हैं। लगभग दोनों वार्डों को मिलाकर के मैंने 60 लाख रुपए का काम 2 साल के अंदर कराया। कुछ तो कोरोना काल खा गया, लेकिन इसके बीच में 60 लाख रुपए का कम से कम काम मैंने कराया। अच्छा, अब दोबारा चुनाव मैदान में आप उतर रहे हैं। पहले आप चुनित हुए थे, अब आप लड़ रहे हैं, मैदान में उतर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या किन किन मुद्दों के साथ, वार्ड नंबर 46 के अब किन किन नए मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं? वार्ड 46 उत्तरांचल के एक विधायक की वोटों के बराबर है। 13,500 वोटें यहाँ हैं। क्षेत्र कम से कम करीब 3 किलोमीटर का क्षेत्र है।
बाह्य क्षेत्र में अभी भी करोड़ों रुपए का काम हो तब जाकर के काम चलेगा। लेकिन हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस मंत्र को लेकर के काम करना शुरू किया। जब हमने प्रचार शुरू किया तो अंतिम छोर से प्रचार शुरू किया। मैंने विकास कार्य कराया तो अंतिम छोर में जो पायदान पर बैठे व्यक्ति, जहाँ नाली खड़ंजों की समस्या थी, उसको लेकर के मैंने काम शुरू किया। अभी भी मेरी प्रायोरिटी वो यही रहेगी कि जो गरीब निर्धन, जो सरकार से आने वाली सुविधा है, उस सुविधा को सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो अंतिम पंक्ति के पायदान पर बैठे हैं। उनको लाभ दिलाने का मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ मैंने लगातार 32 साल से लगातार मैं पार्टी का काम कर रहा हूं। पार्टी ने जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए था नहीं दिया, तो मैं जनता के दरबार, जनता के बीच आया हूं। जनता मेरी ताकत है। इस ताकत को आप एहसास करेंगे और 13 तारीख को आप देख लेंगे कि जनता किसके साथ है। आप सर्वे कर लें क्षेत्र के अंदर। दूसरा प्रत्याशी की इतनी उम्र भी नहीं है जितनी मेरी राजनीति का कार्यकाल है। अच्छा, मैंने हमारी टीम ने सर्वे किया था। आपके वार्ड में एक बस्ती आती है हुसैन बस्ती, वहाँ पे हमने देखा एक बहुत बड़ा कूड़ी का अंबार लगा हुआ है। कूड़ा ही कूड़ा पड़ा था, जबकि वहाँ पे घर भी हैं लोगों के और दुकानें भी हैं और गंदगी है और बीमारियाँ फैलती हैं। और ख़ुद वहाँ पर जो मौजूदा वर्तमान पार्षद उनका निवास भी है, उसके बाद वहाँ वो कूड़ी का अंबार नहीं था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के लोगों ने मुझे अटूट प्यार दिया। 3 दिन में मुझे पता लगा, मेरे को सर्वे कराया, दिखाया। मुझे देख करके बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। चूँकि जिस बीमारी को हम दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान को लेकर के चिंतित है, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वच्छता अभियान को लेकर के चिंतित हैं, और अगर नगर निगम के द्वारा इस तरह का कुकृत्य किया जा रहा है तो उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और वायदा करता हूं कि सबसे पहला काम यदि मेरा कोई होगा तो नूर बस्ती के अंदर जो कूड़ा घर इन्होंने बनाया, हुसैन बस्ती के अंदर जो इन्होंने कूड़ा घर बनाया, उसको ख़त्म करके वहाँ एक भव्य पार्क का निर्माण कराने का काम मैं प्रायोरिटी पर करूँगा। ये मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। साफ सफाई, नाली खड़ंजे, ये तो दैनिक दिनचर्या का काम है। इससे अलग प्राथमिकता है क्या करेंगे? आपके वार्ड नंबर 46 की जनता आप पर विश्वास करती है, प्यार दिखाती है, आपको कल जीत दिलाकर बोर्ड मीटिंग में बिठाती है, तो क्या क्या और प्राथमिकता रहेंगी वार्ड नंबर 46 के लिए? देखिए, वार्ड 46 हो या पूरा महानगर हो, लोकल मुद्दे नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये मेन मुद्दे हुआ करते हैं। अगर इन्हीं को हम सुचारू रूप से इस आवाज़ को उठाएं, मैंने पिछले 2-2.5 सालों में बोर्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेट पार्षद होने के बावजूद भी मैंने उन मुद्दों को उठाया जो मेरे विपक्ष के लोग नहीं उठा पाए। आज जैसे कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पिछले 8 महीने से जब से वो नगर आयुक्त पहले वाले गए हैं, ये मैडम आई है, इनको पूरी जानकारी महानगर की नहीं है। त्राईमाम व्यापारी कर रहा है, व्यापार करना दूभर हो गया है। एक गड्ढा खुद जाता है, घंटा घर के बीचों बीच आप देख रहे होंगे कि वो सड़क का गड्ढा, उसमें रिक्शाएं पलट रही हैं, उसमें ये पलटी। जब हमारे विधायक ने संज्ञान लिया और उनको खरी खोटी सुनाई, तब जा कर के वो गड्ढा भरा। विधायक सक्रिय है, कर्मठ है और अच्छा काम किया है। बशर्ते हमने पिछले 5 सालों में यदि हमारे मेयर ने ऐसा काम किया होता तो आज ये महानगर चमन होता। इस चमन में, इस गुलदस्ते में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध सब तरह तरह के फूल हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन ये गुलदस्ता एक ऐसा है जैसा मेरा भारत चमन है। तो इस नगर की आन बान शान को बचाने के लिए और सेक्टर 46 में जो भी मूलभूत सुविधाएं जो कमी रह गई हैं,
जो लोग कर नहीं पाए, जिनका परिणाम आज रिजल्ट के रूप में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मिल रहा है, मैं उस रिजल्ट को बदलने में का प्रयास करूंगा और जनता के दिलों पर राज करने का काम करूंगा। वार्ड नंबर 46 की कितने % जनता का आपको प्यार मिल रहा है, कितने % आप समर्थन मिल रहा है, कितना क्या लगता है कितने % जीत होगी? 70 और 30 का रेशो है, 30 में 3 है, 70 में मैं अकेला हूँ। जिस भी गली में जाओगे सर्वे आप करिएगा, परिणाम आपको मिल जाएगा। ना जाति पे है ना पात पे है, मेरा विश्वास तो सर्वधर्म समभाव सर्व जाति राष्ट्रहित सर्वोपरि है। मैं जातिवाद के बारे में, मैं जातिवाद को कोई महत्व नहीं देता। जातिवाद तो रिश्तेदारी करने के लिए होती है, लेकिन सर्वधर्म समभाव सर्व जातीय, हमारे यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं और जो सभी मुझसे प्यार करते हैं। मैंने यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जब माता राज दुलारी गर्ग हुआ करती थी, सबसे पहली सड़क भूतेश्वर मंदिर से लेकर के इस चौराहे तक, ये जो भगवान परशुराम का चौक है, इस चौक तक 3,25,000 का एस्टीमेट जब बना था, 96-97 की बात है। यहाँ से मेरी पहली शुरुआत थी। उस समय भी लोगों ने रोड अटकाने का काम किया। कृष्ण कुमार यहाँ सभासद हुआ करते थे, मोरगंज में रहते थे, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब लोग थे, कुछ अमीर भी थे, सभी किस्म के लोग थे, मिश्रित लोग थे। वो उनके खिलाफ इतना जहर उगल रहे थे कि जूतों की माला ले करके भाग रहे थे, लेकिन हमने उस बात को संभाला और संभाल करके पहली सड़क का निर्माण अम्मा जी से ये कराया। उसके बाद हरीश मलिक जी ने हमारे यहाँ, अरुण कुमार गोयल सभासद बने और करोड़ों रुपए का काम माननीय हरीश मलिक जी के द्वारा कराया गया। उन्होंने इस वार्ड को गोद लिया, करोड़ों का काम कराया, डूडा के माध्यम से कराया, अलग अलग विभागों से कराया। चूँकि यहाँ बहुत नरकीय स्थिति थी, ज्ञान विहार, राम विहार, मोहित नगर, बद्री धाम, आपका मोहित विहार और नीचे सरदार वाली कॉलोनी में शिवेंद्र विहार, गणेश विहार, रामलोक, बड़ी दयनीय स्थिति थी। तो करोड़ों रुपए का काम यहाँ मैंने अपने नेताओं के माध्यम से यहाँ लगाया, करवाया और आगे भी प्रयास यही रहेगा। मेरे निजी संबंध दूसरी पार्टी के लोगों से भी, जो चेयरमैन रहे हों, पार्षद रहे हों, मैंने उनके द्वारा भी प्रयास करा कि काम कराया जाए। तो मेरी प्रायोरिटी तो विकास की है, पहले विकास, सबका साथ सबका विकास, और इसीलिए जनता करती है मेरे पर विश्वास। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी वार्ड नंबर 46 की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में संभल करके, सोच करके देना अपना मत। ये मतदान करने का कोई भी मत न छूटे। सभी से अपील करता हूं कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और इस राष्ट्रीय लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए अपने मत का प्रयोग करें और सकारात्मक प्रयोग करें। पिछले 5 साल जिस तरीके से आपने गुजारे, अगले 5 साल के लिए अच्छा संदेश जाए, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारा प्रयास हो और आपका विश्वास हो। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे वार्ड नंबर 46 से पार्षद प्रत्याशी नंदकिशोर शर्मा जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन आरिश के साथ मैं फ़हीम, JKR न्यूज़ सहारनपुर से। दोस्तों, वार्ड नंबर 46 में आ गए हैं हम। वार्ड नंबर 46 में खड़े हैं इस टाइम और हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, महिलाएं जो हैं, हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम बबली यादव है जी, आप बताइए बबली जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नंदकिशोर 46 से आपके वार्ड से पार्षद प्रत्याशी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? भाई, हम ये कहना चाहेंगे कि देखो, हमें पहले कोई सहूलियत नहीं मिली और अब हमें इनसे बहुत सहूलियत मिली है। लॉकडाउन में भी इन्होंने खाना घर घर बटाया है,
मतलब कोई ऐसी पब्लिक नहीं थी जिसको खाना ना मिला अच्छा, हो। वार्ड नंबर 46 की जो मौजूदा पार्षद हैं जी। यहाँ पे ज्योति अग्रवाल जी, उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य क्या कराया गया यहाँ आपके वार्ड भाई में? वो तो ये बतावेंगे है नहीं है। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? बताओ आप कुछ, आप बताओ। कोई कार्य नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे जो नंद किशोर शर्मा जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वे तो बहुत अच्छे हैं, हर आदमी को खाना देते थे, आते थे, 2-3 चक्कर रोज डेली मारते थे, और जी गरीबों को भी पूछते थे भाई जब बीमार है, सुखी है, दुखी है, बुढ़े को भी, सबको बोल लो। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी जी? आपका नाम? रीटा शर्मा। आप क्या कहना चाहेंगी जो पार्षद हैं मौजूदा यहाँ पर ज्योति शर्मा जी, क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं किए हैं? नहीं जी, कुछ नहीं किया जी। और नंद किशोर शर्मा जी जो नंद किशोर शर्मा जी हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं यहाँ से वार्ड नंबर 46 से, और कितने % आपको लग रहा है कि उनके जीत है? उनके जीतेंगे जी। अच्छा, क्या लगता है कितना विकास होगा उनके जीतने के बाद? उनका बहुत होगा जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम तरसला। अच्छा, आप बताइए, जो यहाँ मैं देख रहा हूँ जो रोड है इस टाइम बिल्कुल बना हुआ नहीं है, टूटी जर्जर हालत में है, तो आपने इस चीज़ की शिकायत जो आगे पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद जो वर्तमान पार्षद थी ज्योति अग्रवाल जी, उनसे शिकायत नहीं की इस बारे में? कोई करी थी, शिकायत करी थी, कंप्लेन दी, उनको फोन करा, भाई बुलाया, नाली बिल्कुल सड़ी पड़ी, सड़क कोई नहीं बन रही है, कोई नहीं आया जी। कोई सी चीज कोई की सुनवाई नहीं की गई। कुछ नहीं करी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं हुए, राशन कार्ड वार्ड नहीं बने हमारे, किसी की पेंशन के बारे में बताओ। नंद किशोर कई बार पेंशन बनवाने गई, वो भी नहीं बनवाई। कितनी बार गए आप? कभी पहली तारीख 3-4 बार गई, कभी पहली तारीख को, कभी 15 तारीख को, फिर इन्होंने मेरी पेंशन बनवाई। अच्छा, नंद किशोर शर्मा जी जो वादे कर रहे हैं यहाँ पे, नाली निर्माण हो गई, सड़क निर्माण हो गई, और जो राशन कार्ड वगैरह के लिए वादे कर रहे हैं कि जनता का पूरा समर्थन दिया जाएगा जीतने के बाद, उस पर कितना % विश्वास लग रहा है? मैं तो अगर जीत गए तो जीतेंगे जहाँ तक है भगवान माता रानी, लेकिन यहाँ पूरा काम करवाएंगे, हमें इतनी उम्मीद है उन पर, हम उम्मीद है बहुत ज्यादा। तो जीत कितनी वे % करवाएंगे, पक्की है जी, पक्की। वही जीतेंगे। तो दोस्तों, ये थे वार्ड नंबर 46 की जनता, जो महिलाएं थी, इनका राय जिन्होंने अपने बारे में दी है कि उनका कहना यह है जो फिलहाल मौजूदा पार्षद हैं यहाँ पर ज्योति शर्मा जी, जो वर्तमान पार्षद हैं, उन्होंने द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराए गए हैं इस एरिया में आकर, और नंद किशोर शर्मा जी के बारे में आपने राय जान ली है क्या है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन आरिश के साथ मैं फ़हीम, JKR न्यूज़ सहारनपुर से।